बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। तालीमी सियाहती शोबे रेस्टोरेंट्स 24 से 7 जून तक बतदरीज खुलेंगे। 5% से कम कोरोना वाले अजला में तालीमी इदारे 24 मई को खुल जाएंगे। NCOC के मुताबिक 1 जून से शादी हॉल्स को आउटडोर तकरीबात की इजाजत होगी। 7 जून से तमाम तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। NCOC का फैसला। मज़ारात, सिनेमा घरों और रेस्टोरेंट में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदियां बरकरार। पंजाब भर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। मैट्रिक इम्तिहानात 17 जून और इंटरमीडिएट के पर्चे 2 जुलाई को शुरू होंगे। नहम इम्तिहानात 27 जुलाई और इंटरमीडिएट पार्ट 1 का 11 अगस्त को शुरू होगा। रवां साल प्रैक्टिकल इम्तिहानात ना लेने का फैसला। लंदन भागने वाले पंजाब के लीडरों को जल्द वापस बुलाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, सब डाकुओं को कानून के नीचे लेकर आऊंगा। सारे डाकू NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं कभी नहीं दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत कम होने पर तहरीक इंसाफ को दूसरी बारी मिली। रिंग रोड करप्शन में इमरान खान और उस्मान बुज़दार असल मुजरिम हैं, गिरफ्तारी दें। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान के वजीर आजम रहने तक रिकॉर्ड टेम्परिंग होती रहेगी। उस्मा बुखारी ने कहा कि रिंग रोड मंसूबा बनने से पहले ही अरबों रुपए की करप्शन हो गई। फवाद चौधरी ने जुल्फी बुखारी के ननिहाल को फायदा होने का एतराफ किया। उस्मा बुखारी ने गुलाम सरवर खान को अदाकार करार दे दिया। वक्त आ गया, सदर वजीर आजम से एतमाद का वोट लेने का कहें। मुर्तजा वहाब कहते हैं, नाअहल तरीन हुकूमत से तरीन निकल गया। PTI की कौमी और पंजाब असेंबली में अक्सरियत पर सवालिया निशान लग गया। मुर्तजा वहाब कहते हैं, वजीर आजम ने ठीक कहा, सारे चोर PTI में जमा हैं। रिंग रोड में अरबों का टीका लगा, NRO अपनों के लिए है। जहांगीर तरीन की तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तरदीद। पंजाब हुकूमत पर हम ख्याल अरकान असम्बली के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम। PTI का हिस्सा रहेंगे, अपना मौकफ देने के लिए असम्बली में ग्रुप बनाया। जहांगीर तरीन कहते हैं, पंजाब हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां बंद करके बातचीत करे। जहांगीर तरीन और दीगर की उबूरी जमानत में 31 मई तक तौसी। असद उमर कहते हैं, तहरीक इंसाफ इमरान खान थी, तहरीक इंसाफ इमरान खान है। जहांगीर तरीन ने वही कहा जो हम कह रहे हैं, परेशानी की जरूरत नहीं। असद उमर ने कहा, इमरान खान हुकूमत गिरने का नहीं, मुल्क और कौम का सोच रहे हैं। शेख रशीद अहमद कहते हैं, जहांगीर तरीन बजट सेशन में इमरान खान को ही वोट देंगे। उन्होंने कहा, छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं, अगले 5 साल भी हमारी हुकूमत होगी, कानून साजी नहीं रुकेगी। फवाद चौधरी कहते हैं, इमरान खान ना सिर्फ वजीर आजम बल्कि पार्टी चेयरमैन भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ, इलेक्शन कमीशन की शराइत पूरी करने का दावा। वफाकी वज़रा की अपोजिशन को वोटिंग मशीनों का जायजा लेने की दावत। बाबर अवान कहते हैं, इंतखाबी निज़ाम के कैंसर को टेक्नोलॉजी से शिकस्त देंगे। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। IG इस्लामाबाद की हिदायत पर काले शीशे और गैर नमूना नंबर प्लेट्स बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। तफसीलात जानते हैं सुहेल मलिक की इस रिपोर्ट में। IG इस्लामाबाद की हिदायत पर काले शीशे और गैर नमूना नंबर प्लेट्स तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। गैर नमूना नंबर प्लेट्स और दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर गुज़िश्ता 2 दिन में 2835 चालान किए गए। चालान के मद में 8,49,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। गैर नमूना नंबर प्लेट्स और गाड़ियों पर काले शीशे लगाने, वन व्हीलिंग के लिए मोटरसाइकिल तैयार करने वालों के खिलाफ ताजर बरादरी से मुआहिदा हुआ है। IG इस्लामाबाद ने कहा कि हादसात की रोकथाम के लिए इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किए गए इक़दाम काबिल सताइश हैं। अफसरान और नौजवानों की काविशों से मुहलिक हादसात में नुमाया कमी वाक़या हुई है। बहसीत शहरी हमारी इखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद भी ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें। IG इस्लामाबाद का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी से आप दूसरों की कीमती जानों को महफूज बना सकते हैं। ट्रैफिक कवानीन की हरगिज पामाली न करें और अपने आप को जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। सुहेल मलिक, हक न्यूज, इस्लामाबाद। अरफवाला के नौजवान ने कबाड़ से सामान इकट्ठा करके बिजली पर चलने वाली गाड़ी तैयार कर ली। गाड़ी 18 मन वजन उठा सकती है और 9 घंटे मुसलसल अपना सफर जारी रख सकती है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में।
गलियों बाजारों से गुजरती ये इलेक्ट्रिक गाड़ी किसी सर्कस की नहीं, ये गाड़ी है आहरवाला के नवाही गांव 10 सीबी के रहायशी नौजवान की, जिसने कबाड़ से पुर्जे इकट्ठे करके तैयार की। बाहिम्मत नौजवान ने कबाड़ से मिलने वाले पार्ट्स के साथ इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ी तैयार करके ना सिर्फ महंगे पेट्रोल से छुटकारा पाया है, बल्कि अपने बच्चों को एक साथ स्कूल छोड़ने और फैमिली को बाजार जाने की सहूलत को भी आसान किया है। इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ये गाड़ी 18 मन वजन उठाने के साथ साथ 9 घंटे तक मुसलसल अपना सफर जारी रख सकती है। मेरे पास कबाड़ में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि एक छोटी गाड़ी बन सकती थी। मैंने वो कबाड़ उठाकर उसको एक छोटी गाड़ी बनाई जो कि इलेक्ट्रिक पे चलती है, फ्यूल पे भी चल सकती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी अपील है कि मुझे इसका लाइसेंस जारी किया जाए। इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ये गाड़ी नौजवान ने नहायत ही कम कीमत में तैयार की है। इलाका मकीनों का कहना है कि नौजवान ने गाड़ी बनाकर एक मसाइल काम कर दी है। हमारे गांव के इस गरीब नौजवान ने बड़ी कम कीमत में ये गाड़ी तैयार की है। पाकिस्तान से अपील है कि वो इन जैसे लाइसेंस फराहम करें ताकि ये ट्रैफिक कवानीन की मुश्किलात से भी बच सकें। गरीब घराने का ये मेहनतकश नौजवान मुल्क व कौम का कीमती सरमाया है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि ऐसे नौजवान को किसी अच्छे प्लेटफार्म पर खड़ा किया जाए, ऐसे जदीद कारनामे करके अपना और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। मोहम्मद इमरान, हक न्यूज़, आहरवाला। खैरपुर नाथन शाह में SHO अली अकबर चन्ना की जानिब से चौराहों पर यू टर्न लगाने का काम जारी। तफसीलात जानते हैं अहमद हुसैन चांडियो की इस रिपोर्ट में। खैरपुर नाथन शाह में रोज़ बढ़ते हुए एक्सीडेंट की पेश नज़र SHO अली अकबर चन्ना की जानिब से इंडस हाईवे पे अपनी मदद आप यू टर्न लगाने का सिलसिला जारी। यू टर्न में गोज़ों और मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले रास्ते में एक्सीडेंट होते थे। SHO अली अकबर चन्ना अली अकबर चन्ना की इस काविश से शहर के सियासी, समाजी और दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शुक्र अदा किया। उस मौका पे SHO अली अकबर चन्ना का कहना था कि लोगों की सहूलत हमारी अव्वल तरजीह है और लोगों को चाहिए कि एहतियात बरतें। और दूसरी जानिब शहर के सियासी, समाजी लोगों का कहना है कि SHO अली अकबर के इस काम से कितने लोगों की जानें बच सकती हैं। कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज़, खैरपुर नाथन शाह। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।